दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बरसात के दिन थे। मुझे एक शहर में किसी काम से जाना था। ऑफिस के बहुत ज़रूरी कागजात पहुंचाने थे वहाँ, इसलिए मैं वहाँ ट्रेन से पहुंचा। पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। मैंने ऑफिस के कागजात हिफाजत के साथ ऑफिस के बॉस तक पहुंचा दिए। फिर बाहर आकर एक दुकान पर चाय पी और एक समोसा खाया। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वापस जाने की ट्रेन रात 3 बजे की थी। मैंने सोचा, यहाँ रुककर समय क्यों बर्बाद करना। मैं बस स्टॉप जाकर देखता हूँ कि शायद कोई बस मिल जाए। बस स्टॉप पहुंचा तो उन्होंने कहा कि रात 11 बजे की बस है। मैंने सोचा 3 बजे की ट्रेन से 11 बजे की बस तो ठीक ही है। इसी आपाधापी में शाम के 7:30 बज गए। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर पर मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा। मैं वहां पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। मैंने केवल दाल फ्राई और रोटियां ही मंगाई। बरसात में ज़्यादा हैवी खाना ठीक नहीं था। ऊपर से मुझे बस में सफ़र करना था, तो मैंने हल्का भोजन ही लिया। खाना खाते खाते 8 बज चुके थे। खाना खाकर मैंने रेस्टोरेंट का बिल अदा किया और एक पानी की बोतल खरीद कर जैसे ही मैं बाहर आया तो बहुत जोर की बरसात शुरू हो गई। मैं रेन कोट लेकर चला था, इसलिए बैग से मैंने रेन कोट निकाल कर पहन लिया और बरसात से बचते बचाते बस स्टॉप तक पहुंचा। वहां मैंने वेटिंग रूम तलाशा और उसके भीतर चला गया। मैं उसके भीतर चला तो गया, लेकिन मैंने तब गौर किया कि वेटिंग रूम बस स्टॉप से इतनी दूर क्यों है, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मैं जैसे ही बेंच पर बैठा तो वहां की लाइट चली गई। ऊपर से बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने मोबाइल की लाइट जला ली। फिर लगा कि न जाने कितनी देर बाद लाइट आएगी। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तो इसलिए मैंने फ़ोन ऑफ कर लिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर बहुत जोरों की बरसात थी और मैं बाहर भी नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान का भला हो, कुछ ही देर में लाइट आ गई। लाइट आई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं अब वेटिंग रूम की बेंच पर लेट गया। उस पर बहुत धूल थी, लेकिन मैंने उसे अपने बैग में रखे न्यूज़पेपर से झाड़ दिया और आंखें बंद करके यूं ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद पायल की घुंघरुओं की छमछम से मेरी नींद टूटी और मैं जाग उठा। मैंने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा तो एक लड़की सफ़ेद साड़ी में आई थी। उसने छतरी ले रखी थी। पहले उसने अपनी गीली छतरी को एक कोने में रखा और अपने गीले बालों से पानी झटकने लगी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, जो कि बिल्कुल गीली हो चुकी थी। साथ में स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था उसने, जिससे उसके गोरे और सुडौल बाजू बहुत ही आकर्षण लग रहे थे। उसने कानों में झुमके पहने थे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। होठों पर लगी सुर्ख लाल लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसका बदन झरहरा था और कमर पतली, ऊपर से साड़ी गीली होने पर पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसका बदन साड़ी से बाहर झांक रहा था। वो अपने बालों से जब पानी झटक चुकी तो मुझसे बोली, क्या मैं आपकी बेंच पर बैठ सकती हूँ? आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, जी जरूर। और वो इतना सुनकर बेंच पर बैठ गई। अब भी उसका ध्यान उसकी गीली साड़ी पर था और मेरा उस पर। हम मर्दों की आदत ही होती है कि खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उस पर नज़र गड़ा लेते हैं। और कसूर मेरा नहीं था, वो थी ही इतनी खूबसूरत। मैं भला उस पर से अपनी नज़रें कैसे हटा सकता था। कुछ ही देर में फिर से लाइट चली गई।
वेटिंग रूम के भीतर घुप अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो मेरे बगल में बैठी थी, एकाएक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं थोड़ा सहम गया। मैंने सोचा, न जान न पहचान, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो अपने हाथ को मेरे सीने पर फिराने लगी। अब उसका हाथ मेरे सीने से होता हुआ मेरी गर्दन तक पहुंच गया। जब बात इतनी बढ़ गई तो मैंने उससे कहा, ये क्या कर रही हैं आप? वो बोली, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा आपको? मैंने शर्माते हुए कहा, नाम तो बता दीजिए अपना। वो बोली, पिशाचनी हूं मैं। मैंने इतना सुना तो उसका हाथ झटक कर दूर भागा और फौरन ही अपने मोबाइल की लाइट जलाई। रोशनी में देखा तो सच में वो खूबसूरत लड़की अब पिशाचनी में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल और दांत बड़े बड़े थे, और जिन होठों की खूबसूरती पर मैं मर मिटा था, अब उन पर खून लगा था। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। और तभी लाइट आई और वो पिशाचनी गायब हो गई। अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बेंच पर लेटा हुआ हूँ और वेटिंग रूम में कोई नहीं है। तब मेरी जान में जान आई। मैं शायद कोई भयानक सपना देख रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था, तो मैंने बोतल खोलकर पानी पिया। तभी वेटिंग रूम में बस स्टॉप का एक कर्मचारी आया और बोला, साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी बस लेट थी, इसलिए यहाँ आकर आराम करने लगा। लेकिन अब ये वेटिंग रूम नहीं रहा, ये तो बहुत पुराना वेटिंग रूम है। मैंने तो यहाँ की लाइट जलते देखा, इसलिए बंद करने चला आया। ओह, तो मैं गलत जगह आ गया, मैंने कहा। तब वो कर्मचारी बोला, हाँ साहब, कहते हैं इस वेटिंग रूम में कोई पिशाचनी आती है और लोगों का गला दबाती है। अब ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने मन में सोचा, तो क्या मेरे सपने में मैंने वही पिशाचनी देखी थी? और फिर मैं उस पुराने वेटिंग रूम से अपना सामान उठाकर आने लगा। तभी वो कर्मचारी बोला, साहब, आप अपना छाता तो उठा लीजिए, इसे तो आप यहीं भूले जा रहे हैं। अब तो मैं बिल्कुल सन्न था और मुझे होश ही ना था। उसकी छतरी वेटिंग रूम में कैसे? क्या वो सच में यहाँ आई थी? अब भी जब कभी मुझे बरसात की वो रात याद आ जाती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। ये बात उस समय की है जब मैं 20 साल का था। मैं अपने ननिहाल गया था। नानी और नाना एक गांव में रहते थे। मामा जी अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहते थे। मुझे नानी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने माँ से कहा, तो माँ बोली कि तुम जाकर नानी से मिलाओ। मैं नानी के घर पहुंचा और एक हफ्ते तक उन दोनों के साथ रहा। फिर लौटने का समय आ गया था, तो गांव से मैंने तांगा पकड़ा और रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। गांव से रेलवे स्टेशन कम से कम 5 किलोमीटर था। रास्ते में थोड़ा सुनसान सा रास्ता पड़ता था। सड़क के दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ भी पड़ते थे। नाना नानी की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए नाना मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं आ सकते थे। फिर मेरी ट्रेन 1 बजे की थी। इतनी रात को मैंने अकेला जाना ही ठीक समझा। बगल में तांगे वाले मिर्जा जी रहते थे। उन्हीं से नाना जी ने रात को स्टेशन छोड़कर आने को कहा था। उनके साथ मैं अकेला ही तांगे में बैठकर स्टेशन की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ अंधेरा सा था। मैं तांगे की पीछे की सीट की ओर बैठा था। तभी मुझे लगा कि लाल साड़ी में घूंघट ओढ़े कोई दुल्हन चली आ रही है। मैंने तांगे वाले से तांगा रोकने को कहा तो वो बोला, बेटा, कोई छलावा होगा। रात को 12 बजे के बाद यहाँ ये सब होता रहता है। फिर वे मुझे स्टेशन में छोड़कर लौट गए। मैं प्लेटफार्म पर आया। बिल्कुल अंधेरे में फर्श पर एक बूढ़ी सी औरत पड़ी थी। मैं उसके पास जाने लगा। तभी पीछे से मुझे एक कुली ने पुकारा, तो मैं पीछे मुड़ा। वो बोला, भाई,
कहाँ जा रहे हो? वहाँ तो अंधेरा है। वहाँ एक गहरा गड्ढा है। मैं फिर से उस ओर मुड़ा तो वहाँ सचमुच गहरा अंधेरा था और वो औरत वहाँ से गायब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं प्लेटफार्म पर आकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ देर में ट्रेन आ गई और मैं उसमें बैठ गया। अगले स्टेशन पर मेरी सामने वाली सीट पर एक औरत आकर बैठ गई। उसने कंबल से अपने आप को चारों ओर से छुपा रखा था। केवल उसकी आंखें ही दिख रही थी। ऐसी भयानक गर्मी में कंबल ओढ़ी थी वो। मुझे बहुत अजीब सा लगा। रात होने की वजह से सब सो रहे थे, इसलिए उस औरत को केवल मैं ही देख पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरी आंखें झपने लगीं, लेकिन वो औरत मुझे ही घूरे जा रही थी। फिर मैं सो गया। करीब रात को 2:30 बजे के लगभग मुझे बहुत ही तेज बदबू आई और उस बदबू ने मुझे जगा दिया। मेरे जागने के बाद वो बदबू अचानक से गायब हो गई। वो औरत अब भी मुझे घूर रही थी। मैं फिर सो गया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मेरे बाल पकड़कर जगाया हो। मैं जाग उठा तो देखा कि वो औरत अपनी सीट पर नहीं है। मैं उठा और देखा कि वो दरवाजे के पास खड़ी है। मैंने सोचा ये यहाँ क्या कर रही है, लेकिन तभी उसने अपनी गर्दन दरवाजे के बाहर ओर निकाली, फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी गर्दन कटकर बाहर गिर गई और उसका धड़ ट्रेन की फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। तभी मेरी आंख खुल गई। वो शायद एक सपना था और उस सपने ने मुझे जगा दिया था। मैं जागा तो देखता हूँ कि वो औरत सच में अपनी सीट पर नहीं है। मैंने उठकर देखा तो वो गेट पर खड़ी थी और जैसे ही उसकी नजरें मुझसे मिली और उसने चलती ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। ये देखकर मेरा मन दहल गया। मैं चुपचाप अपनी सीट पर आकर लेट गया और फिर सो न सका। वो भयानक रात मुझे जब भी याद आती है तो मैं सिहर उठता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।